सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, मैथ सेकंड क्वेश्चन सोल्व आउट करो। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं करना, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चूज करनी है इसमें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज हमारी स्टार्ट करते हैं, जो हमारा असाइनमेंट चल रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई क्वेश्चन को रीड करो। Fe2 positive porphyrins fails to exhibit reversible oxygen transport and cannot differentiate CO from O2. However, these problems are not there with the hemoglobin because ये बोल रहा है हमें कि जो हमारी सिंपल आयरन पोरफायरिन रिंग होती है ना, जो हमारी सिंपल आयरन पोरफायरिन रिंग होती है, वहां पर फेल हो जाता है क्या, एग्जिबिट रिवर्सिबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो हमारा रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ O2 रिवर्सिबल होती है ना, कि भी O2 बाइंड भी होगा और O2 डिसोसिएट भी होगा, ब्रेक होकर रिलीज भी होगा, ठीक है। वो फेल हो जाता है वो प्रोसेस, ठीक है। एंड कैन नॉट डिफरेंशिएट CO फ्रॉम O2। हम CO और O2 को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसके अंदर, Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन के अंदर, ठीक है। These problems are not there with hemoglobin because, और ये जो प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन के अंदर नहीं आती। हम Fe2 पॉजिटिव के अंदर CO फ्रॉम O2 को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, CO को O2 से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट हीमोग्लोबिन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। किस कारण? अब ये क्वेश्चन सुनते ही आपको पता लग गया होगा, लग जाना चाहिए। सिंपल आयरन पोरफायरिन रिंग का नाम आ गया, वहां पे आपको पता लग जाना चाहिए भी हेमेटिन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखिए पढ़िए ऑप्शन क्या क्या है। FeCO bond strength is lower in case of hemoglobin as compared to Fe2 positive porphyrins। भाई सिंपल पोरफायरिन रिंग्स में मतलब ये हीमोग्लोबिन में FeCO जो बॉन्ड होता है ना, FeCO, ठीक है, कौन सा, आयरन 3 पॉजिटिव के साथ जो CO होता है ना, वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लोअर। भाई ये कब से होने लग गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ FeCO की तो लोअर होती ही नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जब वहां से CO बाहर जाता है ना, तो O2 को बाइंड करवाता है ना, जब O2 को बाइंड करवाता है तो इतना स्ट्रांगली करता है कि O2 को छोड़ता ही नहीं आयरन। पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO मैंने करवाया था ना, कि जब CO बाइंड करता है O2 के साथ, तो ये Fe और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जब CO जब बाहर निकलता है और O2 वापस आके जुड़ता है, तो आयरन ऑक्सीजन को इतना स्ट्रांगली बाइंड कर लेता है कि वापस छोड़ता ही नहीं, रिलीजिंग ट्रांसफर ही नहीं करता ऑक्सीजन को, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी डेथ हो जाता है ह्यूमन का, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड देखिए, ये तो इनकरेक्ट है भाई, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ लोअर नहीं होती, बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होती है FeCO के बीच में। सेकंड है भाई, Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन्स अंडरगो Fe मतलब कि परऑक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंपेयर्ड टू Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन्स। ये बोल रहा है भाई, एक मिनट, यहां पर भाई हीमोग्लोबिन लिख लो, यहां पर लिख लो हीमोग्लोबिन। ये बोल रहा है कि जो Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन्स होता है ना, उसके अंडर वो परऑक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। भाई तुमको भी पता है सिंपल आयरन पोरफायरिन रिंग में ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करता है ना, वैसे परऑक्सो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, म्यूऑक्सो जिसको हम बोलते हैं, और म्यूऑक्सो में परऑक्सो कॉम्प्लेक्स मतलब कि परऑक्साइड लिंकेज भी फॉर्मेशन होती है। हम बोल सकते हैं कि परऑक्सो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना भाई, वो तुम एक अच्छे से देख लेना, उसमें परऑक्सो कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है हेमेटिन, लेकिन मेरे को जितना पता है फाइनली, क्योंकि वहां पर है जो, वहां पर हेमेटिन की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए वहां पर O2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर वो O2 कैरियर का वर्क नहीं करता, बिकॉज O2 जो है या परऑक्सो कॉम्प्लेक्स या हेमेटिन की फॉर्मेशन कर लेता, लेकिन वहां पर साइड में था हेमेटिन Fe2, दिस इज ए हेमेटिन, वो हेमेटिन जो है Fe2O, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये परऑक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये करेक्ट है भाई, ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए FeCO इज लीनियर व्हाइल FeO2 इज बेंट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन हीमोग्लोबिन। भाई बिल्कुल सही बात है भाई, सिंपल पोरफायरिन रिंग में तो ये बेंट और ये जो ऑक्सीजन बेंट होगा, CO लीनियर होगा, ये कुछ नहीं होता, वहां पर तो ऑक्सीजन जाके सीधा परऑक्सो कॉम्प्लेक्स बना लेता है लीनियर शेप में, इस प्रकार, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन में भाई ऑक्सीजन बाइंड होगा तो वो तो होगा बेंट शेप में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो होगा लीनियर, वो होगा जैसे कि मान लो
ये मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये इस प्रकार लीनियर होगा, ठीक है, इस प्रकार लीनियरली अटैच होकर जाएगा और इस प्रकार लीनियर अटैच हो जाएगा। बट जो ऑक्सीजन का आपको भी पता है वो इस प्रकार जाएगा, वो ऑक्सीजन का आपको भी पता है कि ऑक्सीजन किस प्रकार अटैच होता है भाई, ऑक्सीजन जाता है और एक ऑक्सीजन मान लो ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इस प्रकार अटैच होता है, इस प्रकार ऑक्सीजन किस प्रकार अटैच होता है भाई, इस प्रकार अटैच होता है, इस प्रकार, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल 130 डिग्री एंगल का होता है, इस प्रकार ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाता है। मतलब कि डबल ऑक्सीजन है ना, एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये वाला, मेरी छोटी उंगली वाला ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है। तुमको पता ही है ये क्या बताना है मेरे को, ठीक है, इतना डिफाइन क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हीमोग्लोबिन में इस प्रकार हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि FeCO इज लीनियर वाइल FeO2 इज बेंट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन में ऐसा होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि हम CO फ्रॉम O2 को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते Fe2 पॉजिटिव, बट हीमोग्लोबिन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, हीमोग्लोबिन में हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये करेक्ट है। The interlinked 4 subunit in hemoglobin overcomes these problems due to cooperatively भाई ऐसा नहीं होता, ये तो हमने पूछा ही नहीं, ये चीज तो हमने पूछी नहीं, हमने पूछा क्या है, हमने बात किस चीज की है, ये देखिए आप कि भाई Fe2 पॉजिटिव porphyrins fails to exhibit reversible oxygen transport, बट ये इसके अंदर नहीं आती, इसके अंदर नहीं आती, तो इसके अंदर जो आंसर है हमारा बी और सी आंसर है, डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, डी इसका आंसर नहीं है। पहली बात है डिफरेंशिएट हो गया, ये चीज तो डिफरेंशिएट होगी क्या कि भाई Fe2 पॉजिटिव फेल्स हो जाता है रिवर्सिबल ऑक्सीजन वाला प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने वाला, और CO फ्रॉम O2 को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन्स में, बट हीमोग्लोबिन में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में CO जाके बेंड से अटैच होता है और जो ऑक्सीजन बेंड और CO लीनियर, और ऊपर वाली हमारी ठीक होगी, तो दो ही ऑप्शन चाहिए ना हमको, ऑप्शन भी हमें दो ही दिए हुए हैं, तो आंसर इसका जो पता है क्या करेक्ट आएगा, वो बी एंड सी आएगा, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नोट द इंटरलिंक्ड 4 यूनिट्स इन हीमोग्लोबिन ओवरकम्स प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोऑपरेटिवली। तो ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो इंटरलिंक्ड 4 सब यूनिट होते हैं हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कोऑपरेटिवली, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, जो वो 4 सब यूनिट होती हैं वो तो ऑक्सीजन को बाइंड करवाने में और ऑक्सीजन को रिवर्सेबल ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं, हेल्पफुल होती हैं वो, तो ये बोल रहा है प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता कोऑपरेटिविटी फैक्ट या कोऑपरेटिवली हीमोग्लोबिन में वो जो 4 सब यूनिट होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं, वो 4 सब यूनिट कोऑपरेटिविटी इफेक्ट होता है वहां पर, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट इजी होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती वहां पे। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये दो हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो डेफिनेशन ये करेक्ट हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए रख कीजिए इसको, ठीक है भाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, the poisoning in the Minamata Bay in Japan। भाई ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना डिसीज, ये जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये पता है क्या, ये क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं यहाँ से पूछा जा सकता है तुमको। कंपाउंड ऑफ लैब, बी क्या होता है भाई, मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स, मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स। सी क्या होता है, आर्सेनिक। डी क्या होता है, यूरेनियम। डी क्या होता है भाई, यूरेनियम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है भाई, एंटी कैंसर, जो हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स जो होता है वो कौन सा होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स सिस्प्लेटिन
सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें ये बताना बस करेक्ट कौन सा है। ये तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बीएससी में भी किया होगा बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, टीचर ने स्पेशल करवाया होगा तुमको। ये सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग्स होता है, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं भाई, करवाऊंगा आपको। ये जो है ना, ये जो थेरेपी होती है सिस्प्लेटिन वाली, ये पता क्या करते हैं, ये जो हेयर लॉस करवा देता है, इसके डिसएडवांटेज है ये सेल में ज्यादा रिएक्ट कर जाता है और कुछ सेल को डैमेज भी कर देता है, जिसके कारण हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं। ये जो कैंसर सेल्स होता है ना, उनको तो डैमेज करता ही करता है, उसके साथ जो कुछ एक हमारी सेल्स और होती हैं उनको भी डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं। हेयर लॉस उसमें सबसे फर्स्ट एक किलिंग सेल्स है, जिनको ये किल कर देता है सेल्स को, और जिनसे हेयर लॉस होने स्टार्ट हो जाता है अगर ये थेरेपी हम अगर करवाएं, सिस्प्लेटिन ड्रग्स ले तो, ठीक है, ओके। इसी इसके कारण ही जो है ना हमारा कार्बोप्लेटिन आया था। इसी कारण हमारा जो सिस्प्लेटिन है, ये डिसएडवांटेज होने के कारण सिस्प्लेटिन के, इसी कारण हमारा जो है कार्बोप्लेटिन आया था, ठीक है। सेकंड, इसके बाद क्या क्वेश्चन है भाई, विल्सन्स डिसीज फॉर्म, ये मैं तुमको करा दूंगा। विल्सन्स डिसीज ये बताऊंगा तुमको, ए ऑप्शन लिख दो कॉपर एंड लेड, बी लिखो जिंक एंड पोटासियम, सी लिखो सोडियम एंड कैल्शियम, और डी लिखो, डी करो भाई तुम, डी करो गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, अब देखो ये क्वेश्चन लिख लेना, ऊपर वाला क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि द पॉइजनिंग इन द मिनामाटा बे इन जापान वाज ड्यू टू, जो मिनामाटा बे ये इन जापान में एक डिसीज और पॉइजनिंग हुआ, जो एक मिनामाटा बे इन जापान में एक पॉइजनिंग हुई, मतलब ये पॉइजन, मतलब पॉइजन्स फैल गया, पॉइजनिंग हुई एक, और वो किस चीज के कारण हुई ये बताना है हमें, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ लेड, मिथाइल मरकरी कंपाउंड, आर्सेनिक, यूरेनियम, तो उसका बता देता हूं मैं, मिथाइल मरकरी कंपाउंड, जो कि बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है मिथाइल मरकरी कंपाउंड, मिनामाटा बे इन जापान, वहां पर ये मतलब पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग जो है मिनामाटा बे इन जापान में हुई थी, किसके कारण, मिथाइल मरकरी कंपाउंड के कारण, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स ऑफ सिस्प्लेटिन पता है तुमको भाई, ट्रांसिस्प्लेटिन, ये तो तुमको पता है ना, ट्रांस नहीं सिस्प्लेटिन, ट्रांस तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि ये जो है एक एडजेसेंट सेल पे, एक स्ट्रैंड पे जाकर बाइंड होता है, डिफरेंट सेल पे जाकर भी, और ट्रांस वाला तो किस प्रकार बाइंड करेगा भाई, एक यहाँ से एक यहाँ से, इस प्रकार तो ना बाइंड करेगा, एक ये वाला कॉर्नर एक वो वाला कॉर्नर, नहीं, एडजेसेंट वाले जो इस साइड वाले कॉर्नर सीधे जाके एक स्ट्रैंड पे अटैच हो जाते हैं, किस प्रकार, ये हमारा डीएनए होता है, और यहाँ पर ये प्लेटिन, और ये जाके इस प्रकार इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये आपको जब सिस्प्लेटिन का हुआ ना, अभी बैच फर्स्ट वाले भी तैयार रहना, सिस्प्लेटिन आएगा, या तो आज रात तक आपके सपनों में सिस्प्लेटिन लेके आऊंगा मैं, ठीक है, या फिर कल सुबह नहीं वेट करूंगा मैं, जितना कोशिश हो सकेगा आज रात को करूंगा भाई, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाया तो फोटोसिंथेसिस आज कंप्लीट करा दूंगा, ताकि कल विटामिन B12 और ये छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट करवा के फिनिश करवा दूँ। अब बायोइनऑर्गेनिक हो जाएगा ना फिर हमारा, फिर मैं प्लान लेके आऊँगा आपके सामने कुछ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम असाइनमेंट वगैरह सारी चीज सॉल्व करेंगे। तो सिस्प्लेटिन मैंने बता दिया ना, कौन सा है भाई, देख लो ये वाला गया चौक, ठीक है। सिस्प्लेटिन कौन सा भाई, सिस्प्लेटिन कौन सा, ये है, ठीक है, PTNS3 का ट्वाइस Cl2, ये क्या, सिस्प्लेटिन, क्या भाई ये जो है क्या है, सिस्प्लेटिन है, ठीक है, ओके। क्या है भाई ये जो है हमारा क्या है भाई, सिस्प्लेटिन है, ठीक है। एक चौक निकाल लेते हैं, ये क्या है, सिस्प्लेटिन, ओके। विल्सन्स डिजीज फॉर्म, भाई विल्सन्स डिजीज है ना जो, वो बॉडी में जब कॉपर अमाउंट या सीरोप्लाज्मिन डिक्रीज हो जाता है ना, उस टाइम पे होता है। सीरोप्लाज्मिन जब डिक्रीज हो जाता है अमाउंट में तो कॉपर डिक्रीज होगा, तो उस टाइम पे ये डिजीज होती है। लेड मतलब कि क्या बताऊं आपको,
डिक्रीज नहीं बोलूंगा मैं, डिक्रीज नहीं बोलूंगा सीरोप्लाज्मिन को, मैं बोलूंगा एक्सेस ऑफ कॉपर और लेड। ये जो विल्सन्स डिसीज है वो एक्सेस ऑफ विल्सन्स और डिसीज फॉर्म होने पर होता है, और सीरोप्लाज्मिन के कम होने पर तो पता क्या होता है कि कॉपर की अमाउंट एक्सेस हो जाती है बॉडी में, क्योंकि जो सीरोप्लाज्मिन है वो मैक्सिमम कॉपर को बाउंड करवा के रखता है अपने साथ, क्योंकि जो सीरोप्लाज्मिन मल्टी कॉपर प्रोटीन होता है, और वो पता है कितनी सब यूनिट से, 6 सब यूनिट से बनता है। टाइप फर्स्ट की 3, टाइप 2 की 1 सब यूनिट और टाइप 3 की 2 सब यूनिट, तो 6 सब यूनिट से मिलकर सीरोप्लाज्मिन बनता है। मतलब एक सीरोप्लाज्मिन देख सकते हो तुम कितनी कॉपर प्रोटीन कंटेन करके रखता है, ठीक है। एक सब यूनिट में पता नहीं 2 एक्टिव साइट है या 3 एक्टिव साइट है, ठीक है। तो जो हमारा सीरोप्लाज्मिन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉपर को अपने पास कंटेन करके रखता है, इसलिए अगर बॉडी में सीरोप्लाज्मिन की कमी हो जाएगी ना तो कॉपर की अमाउंट जो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, हमारा विल्सन्स डिजीज फॉर्म होगी। तो विल्सन्स डिजीज जो फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, वो होती है किस चीज के कारण, कॉपर और लेड के कारण। लेड की अमाउंट एक्सेस हो जाए तो भी हो जाता है। और इनको हम किस चीज से रोकते हैं, इनको हम क्या, कौन सी चीज होती है जो इनके अगर ये एक्सेस हो जाए अमाउंट बॉडी में, तो हम जो देते हैं पेशेंट को, थेरेपी करते हैं, कौन सी थेरेपी होती है वो, तो सुन लिए EDTA, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट, जो क्या करता है इसको बाइंड करके बाहर निकाल देता है बॉडी से, मेटल के साथ बाइंड कर लेता है EDTA। दूसरा होता है बाल, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, बाल क्या होता है, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड्स होता है, ये भी बाइंड करके इसके साथ इसको बाहर निकल देता है, ठीक है। और एक और होता है भाई, एक और होता है ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, EDTA, तो भाई एक चीज एक और होता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको कराऊंगा, बैच फर्स्ट वाले कराऊंगा, याद रखना। मैं उसका नाम भाई याद तो था भाई, भूल गया हूँ इस टाइम पे, अभी याद नहीं है, सभी चीजें याद भी नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है, एक आधी चीज भूल भी जाते हैं। तो EDTA और बाल मेरे को याद है, उनको इनकी एक्सेस अमाउंट होने पर दोनों की वो दी जाती है थेरेपी के साथ, जो इनको बाइंड करती हैं और बाहर निकाल देती हैं बॉडी से, ठीक है। ओके, तो हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और वीडियो देखते कितना हो गया, ठीक है। चलिए चलिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको, बैक सेकंड वालों को बता देता हूँ। एक मिनट रुको, बस 1 मिनट 2 मिनट को, मैं अभी देख के आपको भी बताता हूँ। हाँ, वो होता है भाई डी पेनिसिलामिन, डी पेनिसिलामिन, स्ट्रक्चर देख लेना आप उसका, क्या होता है भाई डी पेनिसिलामिन। एक होता है डी पेनिसिलामिन, ये सल्फर रहता है इसके साथ, बस ये बात याद रखना, इसके साथ एक सल्फर रहता है इस प्रकार, ठीक है, सल्फर प्रेजेंट रहता है। क्या होता है भाई, सल्फर होता है, ठीक है। क्या होता है, डी पेनिसिलामिन, बाल और EDTA, 3 थेरेपी होती है जिनके द्वारा हम इनकी एक्सेस अमाउंट को बॉडी से डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद वो क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन नोट डाउन करो भाई, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्या है भाई क्वेश्चन, टाइटेनियम पॉजिटिव कंपाउंड, जो हमारा टाइटेनियम कंपाउंड्स होता है आर पॉइजनिंग poisonous because poisonous होता है ये टाइटेनियम पॉजिटिव, क्यों होता है भाई, बिकॉज स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन। आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर, अगर पता हो तो आपको जल्दी बताओ भाई, जल्दी अपनी कॉपी में टिक कर लो। अगर मेरा कोई सा भी ऑप्शन आए वो कमेंट में बोल देना, ठीक है, आप कमेंट कर देना भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। कट ऑफ ब्रीथिंग, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ एक असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ डिसीज वगैरह के, तो ये देख लेना। और कहीं से भी आपको अदर जो टेस्ट सीरीज मिले, क्वेश्चंस मिले, प्रैक्टिस करते रहना बस,
कोई भी बुक उठा लेना, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना आप, ठीक है। ओके, उसके बाद और लिखिए क्वेश्चन, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज contains a metal ion, contain a metal ion as A जो है वो है भाई जिंक 2 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव, और जो B है भाई वो क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव, और जो C है वो क्या है भाई कॉपर 2 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव, और जो हमारा D है भाई वो क्या है निकल 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ये है भाई, ये है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपका करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, सबसे पहले ही आ गया था, मैच करना था जो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हेमिलाइथ्रिन में कौन से ऑक्सीजन की बाउंडिंग होती है, मतलब ऑक्सीजन जब वहां पे बाउंड करता है तो किस ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। तो मायोग्लोबिन आपको पता है सुपर ऑक्साइड, हेमिलाइथ्रिन का भी पता है HO2 नेगेटिव, और जो हीमोसाइनिन में पता है परऑक्साइड में रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, द मेटालो एंजाइम involved, the metallo enzymes involved in the key step of the skin pigment मेलानिन फॉर्मेशन। भाई हमें यहाँ पे क्या बताना है कि the metallo enzymes involved in the key step of the skin pigment melanin formation। तो स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर जो मेटालो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है उसमें की स्टेप कौन सा मतलब की स्टेप मतलब कि मैं बोल दूं एक प्रकार से एंजाइम, मेटल एंजाइम कौन सा होता है, एक बार ये यही पूछ रहा है भाई जो की स्टेप ऑफ द स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन में कौन सा मेटल एंजाइम्स होता है, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट ये बोल रहा है SOD सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज है क्या, B ये बोल रहा है मायोग्लोबिन है, ठीक है, C ये बोल रहा है टायरोसिनेज, आपको अगर पता है तो बताइए भाई, जल्दी लिखिए, जल्दी बताओ। उसके बाद है नाइट्रोजनेज, उसके बाद क्या है नाइट्रोजनेज, ये पूछ रहा है भाई कौन सा मेटल एंजाइम इन्वॉल्व होता है की स्टेप ऑफ द स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन। जो स्किन पिगमेंट होता है ना मेलानिन जो होता है ना वो स्किन पिगमेंट होता है, उससे स्किन के अंदर ये पिगमेंट होता है मेलानिन, ठीक है। ओके, पढ़ लेना आप मेलानिन के बारे में, हम भी पढ़वा देंगे बाद में कभी। ओके, अब क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्या है यहाँ पर सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज, ठीक है, होता है क्या, नहीं होता भाई, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज नहीं होता, मायोग्लोबिन भी नहीं होता। यहाँ पर जो मेटालो एंजाइम इन्वॉल्व होता है मेलानिन की फॉर्मेशन करने के लिए की स्टेप पिगमेंट जो होता है स्किन पिगमेंट की मेलानिन की फॉर्मेशन करने के लिए, ना तो नाइट्रोजनेज ना मायोग्लोबिन ना सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज, यहाँ पर होता है टायरोसिनेज। क्या होता है टायरोसिनेज, क्या होता है टायरोसिनेज, ठीक है, बता दिया। उसके बाद सबसे पहले वाले क्वेश्चन से आते हैं हम, टाइटेनियम पॉजिटिव कंपाउंड्स आर पॉइजनिंग बिकॉज, जो टाइटेनियम कंपाउंड होता है ना वो क्या करता है पता है, वो ब्रीथिंग को कट आउट कर देता है। किस चीज को भाई, टाइटेनियम कंपाउंड जो है ब्रीथिंग को कट ऑफ कर देता है, ये पॉइजनिंग, इसका पॉइजनिंग इफेक्ट जो होता है ना वो क्या करता है ब्रीथिंग को कट ऑफ कर देता है, ठीक है। ओके, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज मेटल आयंस कौन से मेटल आयन कंटेन करके रखता है, तो आपको पता है कॉपर और जिंक, लगा दीजिए साइन, कॉपर और जिंक कंटेन करके रखता है, आज ही करवाया बैच फर्स्ट को, ठीक है। ओके, उसके बाद ये बताई दिया मेटालो एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन द की स्टेप ऑफ द स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन टायरोसिनेज, जो हमारा स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन फॉर्मेशन, उसमें जो की स्टेप होता है ना स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन का, उसमें मेटालो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या है, कौन सा मेटालो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, टायरोसिनेज, कौन सा टायरोसिनेज। ओके,
चल इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, वीडियो देख लेते हैं कितना हो गया। अभी है हमारे पास टाइम, अभी हो जाएगा और भी हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। चलिए उसके बाद और देखते हैं भैया। इसके बाद देखिए स्टोरेज ऑफ आयरन इन बॉडी, स्टोरेज ऑफ आयरन इन बॉडी। बॉडी के अंदर आयरन कौन स्टोर करके रखता है भाई? आयरन स्टोर कौन करके रखता है आपको सभी को पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फंक्शन लिखवा दिए थे। आयरन स्कैवेंजिंग का भी और आयरन स्टोरेज का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोटीन और फंक्शन सभी चीज आपको लिखवा चुका हूँ। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर ये नहीं आता ये नहीं आता, सर ठीक है। अब सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। कई दाते क्या करेंगे बंदे, मतलब नहीं पता क्या करेंगे, जल्दी जल्दी स्टोर करके मायोग्लोबिन पे टिके लगाएंगे। अरे यार पढ़ लो क्वेश्चन को, आयरन है ऑक्सीजन थोड़ी ना है, आयरन है भाई ऑक्सीजन थोड़ी ना है। तो आयरन को स्टोर कौन करके रखता है बताओ? बताऊंगा नहीं मैं, लास्ट में क्वेश्चन सोल्व आउट करूंगा जब ही बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना बीच में आपको बता देंगे। सभी क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि पूरा टाइम अपना निकाल सके हम। टाइम की कमी है भाई, मैं पहले बता देता हूँ, टाइम की कमी है मेरे पास। पूरा टाइम देने के बाद भी ना, मैंने सोचा था 13 मई को कंप्लीट कराऊं, लेकिन मैं कल चला गया कहीं पे, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि आज कंप्लीट कराऊं। लगे तो हुए हैं आज पूरे दिन से, बस आप एक ही काम है, आपको सिर्फ कुछ नहीं, आपको जो है मन लगा के पढ़ाई करना है। और अपने जो घर पे जो कोई आस कर रहा है ना आपके लिए, बैठे हैं आस में कि भाई कुछ बनेगा बहुत जल्दी हमारे लड़के लड़की, तो बस उनको कामयाबी हासिल करके दिखानी है, कुछ नहीं करना। बस वो कैसे मिलेगी? पढ़ने से, वो मिलेगी भाई पढ़ने से। कंटिन्यू सिर्फ पढ़ो, ठीक है। पढ़ो या जो भी आपका टैलेंट है उस पर ध्यान दो, बस कंटिन्यू एक चीज में लगे रहो। जो भी कुछ आपके अंदर टैलेंट है उसमें भी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें भी आपको सिर्फ कंटिन्यू मेहनत करनी होती है और विश्वास रखना होता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि भाई आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, अपना आएगा। गाना तो सुना होगा भाई, अपना टाइम आएगा, सुना है ना? तो अपना टाइम आएगा भाई, अपना भी आएगा और आपका भी आएगा, ठीक है। वैसे सॉन्ग तो गजब का है, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा, ठीक है, गजब सॉन्ग लगा रहा था ये, ठीक है। तो भी आएगा, आपका दिन भी आएगा एक दिन। घबराओ मत, डरो मत, रुको मत, हारो मत। ये 2-3 वर्ड है, हारो मत, डरो मत, और जो बड़े डिसीजन लेने से डरो मत। जिस चीज में आपको जाना है ना, कुछ बड़ा करना है, बढ़ना है, कुछ अच्छा इंसान बनना है, अच्छे आसमान को छूना है, ठीक है। रहना जमीन पे ही है, जमीन पे रह करके जिसने आसमान छुआ है ना, वही आज की दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। जमीन पे रहो, आसमान छूने से ये नहीं कि आसमान में उड़ने लग जाओ, जमीन पे रह करके आसमान को छुओ, वो मजा ही कुछ अलग है। तो वो एक ही तरह छुआ जा सकता है, दृढ़ निश्चय। एलन मस्क, बिल गेट्स, इनसे मतलब कि कुछ नहीं। बिल गेट्स ने पूछा उनसे जब, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला था कामयाबी का, फोकस। क्या? फोकस। फोकस करो बस, अपना जो भी आपने दृढ़ निश्चय लिया है किसी चीज का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, सिर्फ उस पर और कुछ नहीं, फोकस करो, ध्यान करो बस कि भाई जो मैंने निश्चय किया है ना मेरे लिए, अपने लिए, क्या मैं उसके लिए हूँ, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट है, और नहीं है तो क्या मैं इसको अपने अंदर, और अगर नहीं है तो क्या मैं उसको अपने अंदर जगा सकता हूँ, और क्या मैं मेहनत करके उस मेरे सपने को, जो मैंने सोचा है कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या मैं मेहनत करके उस सपने को कामयाब कर सकता हूँ, कामयाबी पे ला सकता हूँ। तो ये चीज सिर्फ आपके हाथ में है, एक दृढ़ निश्चय, और जिस कार्य को आप करते आए हैं और आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि हाँ
मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बनूंगा। ठीक है, तो भाई सिर्फ आपको कुछ नहीं, यही चीज करनी है, दृढ़ निश्चय करिए। ठीक है, दृढ़ निश्चय करिए और उस निश्चय पर चलते रहिए। हार नहीं मिलेगी ना, तो कम से कम ये तो सोचोगे कि लड़े तो थे। अगर हारोगे ना तो ये तो होगा कि लड़के हारे हैं, ऐसे थोड़ा हारे हैं भाई। ऐसे घुटने टेक दिए ना तो फिर वही बात है, खुद का अंदर की जो आत्मा है ना वो बोलेगी भाई मेरे को क्यों दोष दे रहा है कि मेरे पास रुपए नहीं थे, या मेरे पास वो नहीं था, ये नहीं था। तेरे पास हाथ थे, पैर थे, मुंह था, आंखें थी, सब कुछ तो दिया था मैंने तेरे को, फिर भी तू ये बोल रहा है कि भाई मैं कामयाब नहीं हो पाया, मेरी किस्मत का दोस्त था। अरे पागल इंसान, किस्मत का नहीं, दोस्त था तेरा, कि तूने जो फैसला लिया तो उस पे अटल नहीं रहा। ठीक है, उस पे अटल नहीं रहा। ठीक है, उस पे तू अटल नहीं रहा। तो जो भी फैसला लेते हो ना खुद के लिए, उस पे अटल रहो, उस पे बस दृढ़ निश्चय रखो एक, और नजरों को जमाए रखो, बस कुछ नहीं करना, नजरों को जमाए रखो उस अपने निश्चय पर, उस अपने कामयाबी के रास्ते पर, बस और कुछ नहीं। इस साइड उस साइड भाई बहुत कुछ आएगा, एक मिनट रुकना, इस साइड भी आएगा, उस साइड भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन तुम्हें कहीं भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट टाइम निकल गया इसमें। ठीक है, आइए जल्दी आइए, बाहर आओ भाई, बाहर निकल के आओ, डूब गए हो मेरे को पता है, नीचे चले गए तुम, डूब गए, बाहर आ जाओ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारा, स्टोरेज ऑफ आयरन इन बॉडी। भाई सीधी सी बात है, आयरन को बॉडी में कौन स्टोर करता है? आपको पता है, फेरिटिन करता है। क्या करता है? फेरिटिन, वो स्टोर करता है बॉडी में आयरन को, और ट्रांसफेरिटिन निकालता है, उसका काम होता है आयरन स्कैवेंजिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है द बायोलॉजिकल रोल ऑफ साइटोक्रोम P450। पता है भाई, साइटोक्रोम P450 का हाइड्रोकार्बन्स के बीच में एक सिंगल ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा देना और हाइड्रोकार्बन को एक पोलैरिटिक नेचर में कन्वर्ट कर देना, हाइड्रोफोबिक को एक हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर देना और अल्कोहल बना देना। ठीक है, या फिर अल्कीन को तो इपोक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल। तो भाई यहाँ पर है ना, यहाँ पर हाँ ये रहा ऑक्सीडेशन ऑफ RH2ROH है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद देखिए मायोग्लोबिन इज ए कैटालिस्ट फॉर इपोक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैटालिस्ट है क्या कोई इपोक्सीडेशन रिएक्शन में? नहीं है भाई। कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस सिस्टम, ये भी नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम नहीं है भाई। डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटलोप्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट। ये जो क्या करता है, डाई ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है मेटलोप्रोटीन। ये इसका जो मेटल